बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान का पानी रोकने वाला भारत खुद पानी के बहरान में फंस गया। भारत ने जब सतलुज और चनाब के पानी को रोकने की कोशिश की तो इसने समझा पाकिस्तान को तरसा देगा, लेकिन चीन ने 167 अरब डॉलर के मेगा डैम बनाने का ऐलान कर दिया, जो भारत की लाइफ लाइन ब्रह्मपुत्रा नदी का रुख मोड़ सकते हैं। ये दरिया अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे हसास इलाकों को सैराब करता है, जिन्हें चीन अपना हिस्सा करार देता है। अब चीन जब चाहे पानी रोक दे और जब चाहे भारत में सैलाब बर्पा कर दे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश लेने की हिकमत अमली तय कर ली। चीन ने ऐलान किया है कि अरुणाचल प्रदेश इसका हिस्सा है, जिसे वो जनूबी तिब्बत कहते हैं। पानी बंद करके वहाँ की ज़मीन बंजर कर दी जाएगी ताकि अवाम खुद ही इलाके छोड़ दें। यही वो तरीका है जिससे चीन बगैर गोली चलाए पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे इलाके जहां भारत कभी अपनी फिल्में बनाता था, अब इसे वापस लेना भी मुमकिन नहीं लगता। यही भारत की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। चीन भारत की शारक काटने के करीब, असम और दीगर रियासतें खतरे में। ब्रह्मपुत्र नदी को रोकने का मंसूबा असम, सिक्किम, मणिपुर और दीगर शिमाल मशरकी रियासतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकता है। ये वो रियासतें हैं जिन्हें चीन अपनी अर्जियाती तोसी में शामिल करना चाहता है, और चिकन नेक से कटाव का खतरा बढ़ चुका है। पानी की कमी, ज़रूरी तबाही और हिजरत भारत के लिए अंदरूनी खलफशार पैदा करेगा। मोदी सरकार के पास चीन का मुकाबला करने की ना फौजी ताकत है और ना ही माशी सलाहियत। चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद भारत के लिए खतरे की घंटी। पाकिस्तान की खराब मैशियत के बावजूद इसने चीनी टेक्नोलॉजी से राफेल लड़ाका तैयारे गिराकर सबको हैरान कर दिया। चीन जानता है कि भारत ने पानी की जंग छेड़कर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। अब इसका हिसाब चुकाया जा रहा है। राफेल तैयारों के पायलट्स कंट्रोल से कट चुके और भारत के दफाई निज़ाम में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। अब अगर भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की कोशिश की तो इसे चीन से भी दो तरफा जवाब मिलेगा, जबकि चीन ने भी भारत को निशाने पर रख लिया है और अगली ज़रबें खामोशी से लेकिन कारी ज़रबें लगेंगी। अमेरिका की 48 घंटे की मोहलत ख़त्म, इसराइल का बड़ा हमला मतवक्का। 48 घंटों की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका ने शाम को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। इसराइल की जानिब से जोलानी और इसके ग्रुप को दहशतगर्द करार देकर हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। शाम में खाना जंगी का आगाज़ हो चुका है। ख़ास तौर पर सवेदा और जनूबी शाम के इलाके मैदान जंग बन चुके हैं। अमेरिका ने शाम की फौज को खबरदार किया है कि अगर वो दहशतगर्दों को ना रोक सके तो इसराइल खुद कंट्रोल संभालेगा। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर है। इसराइली फौज किसी भी वक्त दिमश्क पर बड़ा हमला कर सकती है। इसराइल की चालाकी, तिब्बी इमदाद की आड़ में फौजी मदाखलत। इसराइल अब तिब्बी इमदाद के नाम पर अपनी फौज सवैदा भेज रहा है। ये वही इसराइल है जो गजा में 1000 दिनों से बच्चों को घास खाने पर मजबूर कर चुका है। इसराइल की मदद दरअसल फौजी चाल है ताकि अंदर दाखिल होकर कब्जा किया जा सके। द्रोज कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर इसराइली टैंक शाम की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। दफाई वजारत का हुक्म जारी हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी लम्हे शुरू किया जा सकता है। शाम पर कब्जे के बाद इसराइल की नज़र लबनान पर। इसराइल शाम के जनूबी इलाकों पर कब्जा मुकम्मल करके अब दिमश्क की तरफ बढ़ रहा है। इनकी नज़रें अब लबनान और हिजबुल्लाह पर भी हैं। जंग के नए महाल खुलने वाले हैं। दिमश्क को निशाना बनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। इसराइल इसे फिंगर टिप्स पर रख चुका है। शामी हुकूमत अब कमज़ोर हो चुकी है। कोई दफाई निज़ाम बाकी नहीं बचा। हिजबुल्लाह ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो वो भरपूर जवाब देंगे। तुर्की की खामोशी, रूस और ईरान का दबाव ख़त्म। तुर्क सदर रजब तैय्यिप एर्दोगान की खामोशी इस पूरे बहरान में हैरान कुन है। तुर्की कहीं नज़र नहीं आ रहा। रूसी अफवाज शाम से हट चुकी हैं और ईरान को इसराइल और अमेरिका दोनों निशाने पर ले चुके हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की शर्त शाम के सामने रख दी गई है। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर शाम ने ईरान और हिजबुल्लाह को ना निकाला तो इसे भी
नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और यही मौका इसराइल के लिए तारीखी फतह साबित हो सकता है। मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम। रोइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मॉस्को की जानिब जाने वाले 10 ड्रोन तैयारों को मार गिराए जाने की जानिब इशारा करते हुए रिपोर्ट दी गई है कि मॉस्को के मेयर ने बताया है यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन एक अरसे से ड्रोन के जरिए रूस के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अहदाफ को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने जून के महीने में स्पाइडर वेब नामी ऑपरेशन में रूस में कई फजाई अड्डों पर हमला किया था। रूस ने भी यूक्रेन के हमलों के जवाब में इसके खिलाफ मिसाइल व ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, यरगमाली की वापसी का मुतालबा। इसराइल में शहरियों ने जंगबंदी और गजा में मौजूद यरगमाली की वापसी के लिए बड़ा मुजाहिरा किया। तेल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च और वहां पहुंचकर एहतजाज किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहल खाना और इसराइली शहरियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। फ़लस्तीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का मंसूबा सामने आ गया। बरतानवी मीडिया दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन के गैर इस्तेमाल शुदा गैस के ज़खायर पर एक नई किताब के मुनसफ माइक बैरन ने तजवीज़ पेश की है कि फ़लस्तीन गैस ज़खायर से माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकते हैं। गजा के ज़खायर पर काम करने वाले माहिर माइकल बैरन का कहना है कि फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाता है तो रियासत गैस के वसाइल को तरक्की दे सकती है। उनका मजीद कहना था कि गैस के वसाइल से फ़ायदा उठाकर फ़लस्तीनी इमदाद पर इन्हिसार की बजाय खुद मजबूत हो सकता है। गजा के समंदरी हदूद में गैस के ज़खायर का तखमीना 1.4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट लगाया गया है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने गजा में इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमला कर दिया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 73 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि गजा पर इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक मज़ीद 84 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पेंटागन ने ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि अमरीकी फ़ज़ाई हमले के नतीजे में ईरान की सिर्फ एक जौहरी तंजीम मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, जबकि दीगर 2 जुज़वी असरात मरतब हुए हैं। वाज़ेह है कि ये रिपोर्ट अमरीकी मीडिया में नशर हुई थी। इन रिपोर्ट में 5 मौजूदा और साबिक अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया गया था कि ईरान का फोर्दो जौहरी अफजूदगी मरकज़ अमरीकी हमले में शदीद नुकसान का शिकार हुआ, लेकिन असफ़हान और नतंज़ की तंसीबात सिर्फ चंद माह के लिए मुतासर हुई और इनकी बहाली मुमकिन है। ताहम पेंटागन के तर्जुमान ने रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि जाली न्यूज़ मीडिया की साख वही है जो ईरान की मौजूदा जौहरी तंसीबात की हालत है। सिंगापुर में साइबर हमले का मुकाबला करने के लिए फ़ौज तलब। सिंगापुर के वज़ीर दिफा ने मुल्क के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले साइबर हमले का मुकाबला करने के लिए फौजी यूनिट को तलब कर लिया। इस हमले को एक ऐसे जासूसी ग्रुप से मंसूब किया जा रहा है जिसे माहिरीन चीन से जोड़ते हैं। सिंगापुर के वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि मुंतखब फौजी यूनिट साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर इस खतरे का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करेंगी। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तैयारों के गिराए जाने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अपनी हुकूमत से जवाब मांग लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक्स से जारी बयान में राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5 जहाज़ गिरे हैं।
روس میں 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ روس کے مشرقی ساحل کے قریب شدید زلزلے کے بعد امریکی جیولوجیکل سروے نے سونامی کی وارننگ جاری کر دی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر 5.0 شدت اور 6.7 شدت کے زلزلوں کے بعد سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی، لیکن اس کے بعد 7.4 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد وارننگ جاری کر دی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔